एक दफा का जिक्र है कि एक पर सुकून गांव जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, वहां रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि अपनी मेहरबानी और अपने बेहतरीन दोस्त करण के लिए गैर मुतजलसल वफादारी के लिए जाना जाता था। वो बचपन से एक दूसरे के साथ थे और हर खुशी और गम को एक साथ बांटते थे। एक दिन गांव में एक अजीम त्योहार मनाया जा रहा था और हर कोई बहुत परजोश था। वहां रंग बिरंगे स्टॉल्स, मजेदार खाने और खेलों की सरगर्मियां थी। लेकिन जब रवि और करण त्योहार से लुत्फानंदोज हो रहे थे, अचानक एक हादिसा पेश आया। एक ताजिर की गाड़ी उलट गई और कुछ कीमती अशिया एक गहरे और तंग गड्ढे में जा गिरे। ताजिर बहुत परेशान था क्योंकि वो अशिया उसके रोजगार के लिए बहुत अहम थी। बगैर किसी हचकचाहट के करण ने नीचे जाकर वो अशिया निकालने की पेशकश की। लेकिन जब वो वापस ऊपर हुआ तो वो उसे देखकर हचकचाहट कर गया। चढ़ने लगा तो नर्म जमीन खसक गई और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी टांग जख्मी हो गई। वो नीचे फंस गया और खुद से बाहर नहीं आ सकता था। गांव वाले घबरा गए और जल्दी से उसे बचाने का कोई तरीका नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन रवि ने एक लम्हा भी जाया न किया। उसने एक मजबूत रस्सी पकड़ी और अपने दोस्त को आवाज दी, करण, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बड़ी हिम्मत और अज़्म के साथ रवि ने रस्सी का एक सुरा एक मजबूत दरख्त से बांधा और दूसरा सुरा करण की तरफ नीचे किया। वजन और मुश्किलात के बावजूद रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर खींचा। गांव वाले हैरत से देख रहे थे कि किस तरह रवि पसीने में शराबूर होकर भरपूर कोशिश से करण को महफूज निकाल रहा था। जैसे ही करण गड़े से बाहर आया, रवि ने उसे जोर से गले लगा लिया और सुकून की सांस ली कि उसका दोस्त महफूज है। गांव वालों ने रवि की बहादुरी और वफादारी की तारीफ की। यहां तक कि ताजिर, जो अपनी एशिया वापस मिलने पर शुक्रगुजार था, ने रवि और करण के एजाज में जियाफत का एहतमाम किया। इस दिन के बाद पूरे गांव में रवि की वफादारी और बहादुरी की कहानियां कही जाने लगी। लेकिन रवि के लिए यह सिर्फ एक आम दोस्त होने का फर्ज था, अपने दोस्त का हर हाल में साथ देना। यूं रवि और करण हमेशा के लिए करीबी दोस्त रहे। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई, जो उस बात का सबूत थी कि सच्ची वफादारी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है।